नाम से चौपाट बनी है और ये हाल है। और दिल्ली के अंदर आम आदमी की सरकार है, अरविंद केजरीवाल की सरकार है। जो अरविंद केजरीवाल आज जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है तो उसके बैक साइड में आप बाबा साहब अम्बेडकर की फ़ोटो देखोगे, भगत सिंह की भी फ़ोटो देखोगे, लेकिन उसी के दिल्ली में के अंदर बाहरी खराब है। बड़े बड़े वाटिका, बड़े बड़े फार्म हाउसों में हमारे लोग जाते नहीं, तो हमारी जो चौपालें हैं, ये जो आर्थिक रूप से कमज़ोर है, जो गरीब है, वो लोग इन चौपालों में अपने छोटे मोटे फंक्शन करते हैं। लेकिन आज इसकी हालात ऐसी हो चुकी है कि अभी आपने कैमरा घुमाया कि पूरे चौपाट के अंदर पानी, गंदगी, और इसकी हमने रिटर्न में काफ़ी बार विधायक को दिया है, लेकिन बच्चों को स्कूल भेजने जाती है तो स्कूल में बच्चों की बिल्कुल ड्रेस ऐसे गंदी हो जाती है, जूते वूते सब भीग जाते हैं और बच्चे खेल नहीं पाते हैं। यहाँ पे चारों तरफ पानी भरा रहता है, थोड़ी सी बारिश होने पर गलियों में और चौपाल में सब जगह पानी पानी हो जाता है। आप लोग यही है कि यहाँ पे चौपाल में बच्चे बाहर तो जा नहीं सकते, छोटे बच्चे यहाँ पर खेल लेते थे, अब यहाँ पर इतनी गंदगी है कि यहाँ पे पैर रखने का भी मन नहीं करता। ठीक है, ये चौपाट के बड़े आप लोग सब के सभी इकट्ठे होकर महिलाएं चले जाओ विधायक के ऑफिस के सामने बैठ जाओ धरना देके। उस धरने से कुछ करते तो नहीं है ना, वो कुछ होता ही नहीं है। अब ये देखो कि यहाँ पे उन्हें दिखाई नहीं देता, अपने बच्चों की शादियाँ वो करते हैं तो कहाँ पे करते हैं? उनके पास अगर पैसा है तो वाटिका वगैरह कर लेते हैं, लेकिन इस समाज के पास पैसा नहीं है, कुछ नहीं है, तो फिर कहाँ करेगा? ना किसी से शिकायत करते हैं और आप लोग हमारी मदद करते ये थे यहाँ पे मुबारकपुर डबास गांव के निवासी। पीछे मेरी महिलाएं थी, मेरे कैमरे के पीछे सभी जेंट्स है और सभी समस्याओं को लेकर यहाँ पे बातें चली और इनके हाथ में एप्लीकेशन भी है जो आगे सरकार तक जाएगी, यानी केजरीवाल तक जाएगी और मोदी जी के पास भी जाएगी। और जो आके विधायक है, सांसद है, उनको भी जो है बाय हैंड लेटर दे के आएंगे ताकि इनकी ये जो चौपाट है अम्बेडकर चौपाट नमस्कार, मैं विजय कुमार पुनिया वीकेपी टाइम्स न्यूज़ से और मैं खड़ा हूँ इस टाइम मुबारकपुर डबास गांव में जो बाहरी दिल्ली के अंदर आता है। और कौन सा यहाँ का विधायक है, सांसद यहाँ का कौन है या निगम पार्षद कौन, सारी जानकारी इसी गांव वालों से लेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको थोड़ा दिखा दे दूँ नज़ारा। ये पीछे मेरे आप देख सकते हैं डॉक्टर BR अम्बेडकर चौपाल है और मुबारकपुर डबास दिल्ली 110081। अध्यक्ष महासचिव कोषाध्यक्ष के भी नाम है। और मुबारकपुर डबास गांव का मैं हाल भी थोड़ा दिखा दूं। ये है इस गांव का हाल जो चौपाट के ठीक सामने रोड जाता है। और ये देखिए यहाँ पे इस रोड के हालात पूरा, अभी बारिश आई थी, बारिश ने पोल खोल के रख दिया कि मुबारकपुर डबास गाँव की अम्बेडकर चौपाल के सामने ये हालात है। गाँव वाले परेशान, आसपास के लोग परेशान। और अब मैं चलता हूँ चौपाट के अंदर। चौपाट के अंदर के हालात देखिए। ये हमने एंटर किया चौपाट के अंदर। जिस अंबेडकर के नाम से चौपाट का नाम रखा गया, उस अंबेडकर की नाम की यहाँ पे ये इज्जत है। पानी भरा हुआ, चौपाट बिल्कुल खंडर हो चुकी है, कभी भी गिर सकते हैं, अगर हल्का सा भूकंप आए तो गिर जाएगी। और साथ में ये लाइट भी लगी हुई है, पता नहीं लाइट जलती नहीं जलती है, अभी दिन का टाइम है तो जलेगा तो पता लगेगा। बाकी यहाँ पे देखिए पानी कितना भरा हुआ, गंद कितना मचा हुआ। और पीछे भी देखिए। अचंभे की बात तो देखने की बात यहाँ पे ये है कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम से ये चौपाट है। और जो बाबा साहब अंबेडकर पूरी दुनिया में छाए हुए हैं, जिसको पूरी दुनिया में लोग मानते हैं, जिसके बायोग्राफी को पढ़कर लोग आगे बढ़ते हैं, और जिसने संविधान रचा, पूरी दुनिया में संविधान, भारत के संविधान की जो है पूरी दुनिया में मान्यता है और वैल्यू भी है और इज्जत भी की जाती है। और बाबा साहब अम्बेडकर को जो लंदन में और अमेरिका में जो पढ़ गए तो वहाँ पे भी उनका पुतला तक बन चुका है। यहाँ तक कि उनके नाम से सड़क के भी नाम है, कॉलेज के नाम पे, लाइब्रेरी का नाम पे, ना जाने ऑल इंडिया में, पूरी दुनिया में उनके नाम से काफ़ी चीज़ें बनी। और मुबारकपुर डबास गाँव के अंदर उन्हीं के नाम से चौपाट बनी है और ये हाल है। और दिल्ली के अंदर आम आदमी की सरकार है, अरविंद केजरीवाल की सरकार है। जो अरविंद केजरीवाल आज जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है तो उसके बैक साइड में आप बाबा साहब अम्बेडकर की फ़ोटो देखोगे, भगत सिंह की भी फ़ोटो देखोगे, लेकिन उसी के दिल्ली में के अंदर, बाहरी दिल्ली के अंदर, मुबारकपुर डबास गांव के अंदर उनके नाम से बनी चौपाट का ये हाल है। तो अब यहाँ पे मेरे पीछे सभी गांव वाले मौजूद हैं।
और यहाँ पे आए हैं इस चौपाड़ का सुधार करने के लिए। अब इन्होंने ठान लिया कि हमें चौपाड़ को और बाहर जो हालात ख़राब है और गांव के जो हालात ख़राब है उसको ठीक कर करेंगे। और यहाँ पे तमाम लोग यहाँ पे आए हुए हैं और अभी डिस्कस कर रहे हैं कि हमें क्या करना है। लेटर्स इनके हाथ में, चलिए उनसे पूछते हैं, बातचीत करते हैं कि वे अब आगे क्या करेंगे और उनके मन में क्या आ चुकी है। चलो पूछते हैं, इनसे बातचीत करते हैं। और ये चलिए बातचीत करते हैं। सर ये क्या चौपाड़ का क्या हाल है यहाँ पे? ये आपने अभी मैं आपके जो मीडिया है, मैं आप लोगों का धन्यवाद मैं करता हूँ। आप लोग जो हमारे गांव में आए और हमारे गांव की जो स्थिति है, महर्षि वाल्मीकि जी मंदिर है उनका, और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी की जो चौपाल है उसकी स्थिति अब आपने जो मीडिया अब ये हमारे लोगों के सामने जाएगी। और हम ये बात बताना चाहते हैं कि वर्तमान में जो अरविंद केजरीवाल जी हैं, जो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी का फोटो अपने ऑफिस में लगाने का काम जो करते हैं, फिर उसमें राजनीति हमारे लोगों के ऊपर होती है। लेकिन विधायक कौन है? विधायक ऋतुराज झा है जो कि आम आदमी पार्टी का है, और बीजेपी से यहाँ के जो सांसद है वो हंस जी हैं, और उनको यहाँ के लोगों ने मीडिया, हाँ यहाँ पर ऐसी सीट है नहीं, विधायक की ऐसी नहीं है, सांसद की ऐसी नहीं, विधायक की ऐसी सीट नहीं। और इसमें मुद्दा एससी का और ओबीसी का नहीं है, मुद्दा ये है कि वो जिन लोगों को लेकर, जिन महापुरुषों को लेकर जो राजनीति करते हैं, क्या उनके स्थलों की स्थिति ठीक है? अगर आप आपने देखी बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी का ये जो चौपाल है, इस चौपाल में जो है कुत्ते घूमते हैं, सूर घूमते हैं, और इसकी ऐसी स्थिति है कि यहाँ पर कोई भी, अब हमारे लोग अमीर तो हैं नहीं, सभी की आर्थिक स्थिति खराब है। बड़े बड़े वाटिका, बड़े बड़े फार्म हाउसों में हमारे लोग जाते नहीं, तो हमारी जो चौपालें हैं, ये जो आर्थिक रूप से कमज़ोर है, जो गरीब है, वो लोग इन चौपालों में अपने छोटे मोटे फंक्शन करते हैं। लेकिन आज इसकी हालात ऐसी हो चुकी है कि अभी आपने कैमरा घुमाया कि पूरे चौपाड़ के अंदर पानी, गंदगी, और इसकी हमने रिटर्न में काफ़ी बार विधायक को दिया है, लेकिन विधायक ने इस पर रत्ती भर भी कोई ध्यान नहीं दिया। इसलिए हमें आप बताइए, चौपाड़ कितना समय हो चुके हैं? इसको हो गए 2008 में ये चौपाड़ का जो हुआ था, 2008 के बाद इसमें कुछ भी काम नहीं हुआ। 2008 के बाद कुछ ही काम नहीं बनने के बाद भी नहीं हुआ। ये जो कांग्रेस के थे सुरेंद्र कुमार, उसने ये चौपाल बनवाई थी, उसके बाद कोई भी काम नहीं हुआ। सुरेंद्र कुमार जो बवाना विधानसभा लगती है, हाँ, लेकिन ये विधानसभा अब किसके अंडर में आती है? ये बवाना विधानसभा, खिराड़ी विधानसभा है। हाँ, उसके एमएलए जो विधायक ऋतुराज झा जी हैं। तो ये अभी जो हालात है यहाँ पे, गांव वाले क्या मिलकर नहीं कर सकते? देखो, हमारा समाज जो है वो जागरूक, देखो मैं अपने समाज की भी इसमें गलती थोड़ी सी है हमारे समाज की। जब हमारा समाज इन लोगों को वोट दे के आता है, तो इनसे जो है उन्होंने आंसर भी लेना चाहिए और अपनी बात मजबूती के साथ रखनी भी चाहिए। और फिर मैं इस मीडिया के द्वारा जो है आप ये समाज को अपील करता हूँ कि अभी आप लोग जो भूल में ना रहें। जो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी का स्थल हमने गांव मुबारकपुर में, और जो हमारी संस्था है संपूर्ण एकता मिशन, वो पूरी भारी दिल्ली में समाज को जागरूक करने का काम जो कर रही है। और मैं फिर कहता हूँ कि आप लोग जागरूक हों, नहीं तो आने वाला जो समय बहुत खराब होगा। आप लोगों ने विधायक से, सांसद से कभी जाके मिले कि सर ये हमारे हालात है? क्या कभी उनको यहाँ पे बुलाया था? देखो, विधायक सांसद को इस किराड़ी विधानसभा का पता इसलिए नहीं आते वो, कि उनको पता है कि यहाँ की पब्लिक उनसे बहुत आक्रोश में है। और बताना क्या, आप सोशल वोट मांगने आते तब तो आते होंगे ना? नहीं, वोट मांगने आएंगे, अभी तो इलेक्शन नहीं, अभी तो आएंगे नहीं। जो वोट का टाइम होगा तो मंदिरों में बैठेंगे, वहाँ नारियल फोड़ेंगे, और कुछ हमारे लोगों को कुछ न पैसा देंगे, दारू की बोतलें देंगे, फिर हमारे लोग उन्हीं के भंडारों में भंडारा खाएंगे, फिर उन्हीं को वोट दे देंगे। SC/ST की आबादी कितनी इस चौपाड़ के आसपास? इस किराड़ी विधानसभा में जो है 50% हमारी आबादी है। और हम तो जाति की राजनीति नहीं, जो सहूलियत होनी चाहिए उसी की हम बात करते हैं। जिन्होंने पूरे भारत का जो है कानून बनाया, संविधान बनाया, उन्हीं के स्थलों की ऐसी हालात है, तो दूसरे का ये क्या करें? यहाँ पे कोई आसपास प्रोग्राम करता तो कैसी चौपाड़ में करता? इसी में करते हैं, दूसरा आके तो हालत तो सारी खराब है। अब वही तो दिखाने के लिए आपको यहाँ पर बुलाया गया है। अगर ठीक होता तो फिर आपको क्यों बुलाते? आपको बुलाना इसीलिए महत्वपूर्ण था कि हमारे लोगों को ये बातें पता चलें कि हमारे महापुरुषों के स्थलों की ऐसी स्थिति है। चलिए, और लोगों से बातचीत करते हैं। सर, आप यहाँ के निवासी कौन कौन है अभी इधर? सर बताइए, आप ये
चौपाट का जो हालात लोगों ने प्रयास नहीं किया क्या? देखो प्रयास है, जब तो ये लोग इकट्ठे हुए, प्रयास तो बहुत है। संपूर्ण एकता मिशन जो यहाँ पर एक संगठन चलता है, राजनीति की बात हम अलग छोड़ दें, एक संगठन है संपूर्ण एकता मिशन। संपूर्ण एकता मिशन पूरी बाहरी दिल्ली में ही जो है ना, जो भी SC ST OBC की जितनी भी समस्याएं हैं, सबको इस समय पर उठाता रहता है। अभी लास्ट टाइम भी पंडवाड़ा में प्रोग्राम समस्या की बात करें, लेकिन यहाँ पे देखो ना कितने बुरे हाल है। अभी बारिश से 5 ही मिनट बारिश होती है, कितना पानी भर चुका है। सर ये तो पानी, ये तो बोठी के टाइम है जो आप यहाँ खड़े हैं, नहीं तो इसमें तो पानी भरा हुआ था बहुत। यहाँ का जो विधायक है वो इसकी इस समस्या की तरफ कोई ध्यान नहीं है। तो पकड़ के लियो, कभी उठा के लियो। पकड़ के कैसे ला सकते हैं सर? पकड़ के तो और नहीं पकड़ के तो ला ही नहीं सकते ना किसी को। नहीं, क्यों हम नहीं तो लगा? आप सही लोग बता सकते हैं यहाँ पे उसका पब्लिक कितनी ज्यादा इकट्ठी हो गई जाओ। तो पब्लिक जाती है, पब्लिक को कहता है ठीक है, ये खड्डे खुदवार के हर जगह कोई काम पूरा नहीं करने देते वो। समस्या हम बारह हैं। क्यों नहीं सुनता आप लोगों की बात? कुछ तो बात होगी ना। बात तो क्या है, लोगों को जो है ना आजकल जो है, जो गरीब आदमी है उनको राशन वासन और इस तरह की चीजें ऐसी दे रखी है कि वो अपनी जो मूलभूत सुविधाएं हैं उनके लिए बोल नहीं पाता आदमी। अगर उनको बोल दिया तो वो चीजें बंद कर देंगे। तो आप लोग अब इसका रास्ता कैसे निकाल? रास्ता निकले, हम जो संघर्ष कर रहे हैं। संपूर्ण एकता मिशन के जो सदस्य सुखदेव बोध जी समय समय पर हर गांव में प्रोग्राम करते रहते हैं और अपनी समस्याओं को उठाते हैं। सरकार का जो मन करेगा जब करेगा, हमारा काम तो समस्या उठाना है। आप लोगों का बड़ा बहुत बहुत धन्यवाद है जो आप समय समय पर आते हैं और समस्याओं को अपने YouTube चैनल से बताते हैं लोगों को। क्योंकि ज्यादातर चौपाट में बच्चे भी खेलते हैं, अब ऐसी जगह पे बच्चे भी खेल नहीं खेल पाएंगे। यहाँ तो कोई स्थली, कोई इधर पार्क है वो पानी भरा हुआ है, इधर वाल्मीकि मंदिर उसमें पानी भरा हुआ है। लोग जो नर के जीवन व्यतीत कर रहे हैं 8 साल से। तो यहाँ पर DTC की कोई बस दिखाई नहीं दे रही है। जब से विधायक बना है यहाँ पर DTC की बस भी दिखाई नहीं देती। आप इस रोड से तो आ ही नहीं सकते, जो मेन रोड है। आप नांगलो जाते हैं तो आपको 10 मिनट लगते हैं, लेकिन आपको तो केजरीवाल तो कहते हैं कि हमने जो बाहरी दिल्ली के जो गांव है उन्हीं के में से एक व्यक्ति को मंत्री बनाया, परिवहन मंत्री। तो क्यों नहीं हो? जो परिवहन मंत्री का देखो ना, परिवहन मंत्री का यहाँ किसी भी आदमी, कितने आदमी खड़े, किसी को पता ही नहीं होगा परिवहन मंत्री कौन है। किसी को नहीं पता होगा। आप किसी पूछेंगे परिवहन मंत्री कौन है, कोई पढ़ा लिखा आदमी बता सकता है, किसी को नहीं पता। और परिवहन मंत्री आएगा कैसे यहाँ देखने के लिए? वो आ ही नहीं सकता नांगलो जाके। इतने बुरे हाल है इधर। महिलाओं से बातचीत करते हैं यहाँ पे। एक बार एप्लीकेशन अच्छे से इसमें ले लो। आप पढ़ के बताओ ना क्या चीज़ है इसमें। ये जो एप्लीकेशन है, जो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी, उनको हम इस एप्लीकेशन को मेल भी देंगे और वहाँ पर जाकर उनके ऑफिस में भी देंगे। और कल को काफ़ी हमारे लोग, गांव के लोगों ने ये चीज़ें की हैं, लेकिन उन्होंने फिर भी कार्रवाई नहीं की। फिर भी हम एक बार उनको याद दिलाने के लिए लेटर देंगे और उनको ये बातें समझाने की कोशिश करेंगे कि हमारे महापुरुषों पर राजनीति करना स्टॉप कर दे, बंद कर दे। अगर तुमसे काम नहीं होता, अगर उसके बाद भी काम नहीं करेंगे तो हम पूरे भारी दिल्ली के जो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी को मानने वाले लोग हैं, सब पूरे भारी दिल्ली के लोगों को इकट्ठा करेंगे और जो लोकतंत्र के अंदर जो हम अपनी आवाज़ उठा सकते हैं एक कानूनी तरीके से, उसको हम पूरी मजबूती के साथ उठाएंगे। और इन लोगों को जो ये झूठ बोल के समाज को हमारे को उल्लू बनाने का काम किया, ये हम लोगों तक एक एक बात पहुँचाएंगे। ये एप्लीकेशन है, देख लो सामने है। यही आप लोगों ने पहले कभी एप्लीकेशन दी है उनको? है कोई पहले रिसीविंग? हमने बहुत एप्लीकेशन दिए, बहुत दिए, लेकिन अभी जो है एप्लीकेशन ये आखिरी है। इसके बाद हम उनके खिलाफ जो हमारा संवैधानिक जो अधिकार है जो कॉन्स्टिट्यूशन में, वो हम धरना है, प्रदर्शन है, जैसे हैं पूरे भारत दिल्ली के क्षेत्र को जो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी को मानने वाले लोग हैं उनको हम इकट्ठा करेंगे और इनके खिलाफ मजबूती से आवाज़ उठाएंगे। ऐसा नहीं है कि ये पूरी विधानसभा में, क्या इन्होंने हमारे महापुरुषों से एलर्जी है? ना, इन्होंने रैदास के नाम से हमने एक एप्लीकेशन दी थी कि हमारे यहाँ एक भवन है 500 गज का, कि हमारा गुरु रविदास जी का भवन बनाए। उस पर भी इस MLA ने कोई कार्रवाई नहीं की। और हमारे बहुजन समाज में जन्मे महापुरुषों के एक भी स्थल इस किराड़ी विधानसभा में इस विधायक ने नहीं बनाए। और मैं उन लोगों से भी मैं पूछना चाहता हूं जो इस पार्टी के अंदर जो SC ST विंग के जो अध्यक्ष बने हुए हैं, वार्ड अध्यक्ष बने हुए हैं, वो क्या करते हैं? वहाँ भंडारा खाते हैं या आवाज़ उठाते हैं? उनको भी, उनकी भी शर्म आनी चाहिए कि चमचागिरी थोड़ा सा हटा के जो। मुझे बताया, आप ये जो एप्लीकेशन दोगे आपको उम्मीद है कि काम हो जाएगा बाद में? नहीं, एप्लीकेशन तो एक माध्यम होता है, रेट कि हमने इंटीमेशन जो हमने देंगे हम, उसके बाद तो हमारा समाज को कमज़ोर थोड़ा ना है। अरे इसका तो 2% भी आदमी नहीं है, बहुत मजबूत समाज है। ये खड़ा होगा ना, दादा 1 मिनट रुक जाओ। अब जो है कोई छोटा मोटा समाज नहीं है, अगर ये खड़ा होगा तो बहुत कुछ उखाड़ देगा, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। हम अपने महापुरुषों का अपमान ना तो झेल पाए, ना अब वर्तमान में झेलने की हमारी औकात है। और हम अपने महापुरुषों के साथ जैसे इन्होंने हरकत की है, इस यहाँ के विधायक ऋतुराज झा, मुझे पता है कि उसकी समझ में बात नहीं आती। वो केवल ये समझता है कि
बस ये केवल एक वोट है इनके महापुरुषों का फोटो घर लगा लो। विधायक आम आदमी पार्टी से इधर, आम आदमी पार्टी का सांसद सांसद बीजेपी का है, और निगम पार्षद वो भी बीजेपी की हैं। जो हमारे जो भूतपूर्व जो विधायक थे अनिल झा, उनकी वाइफ है पूनम, उनका नाम है, वो भी आज तक भी जो है इस क्षेत्र में झांकने नहीं आई। बस वोट के टाइम में एक बार वो नहीं होते जो ढोल बजा के, एक आधे हमारे समाज के ढोल बजाने वाले उसके साथ थे, एक दिन ढोल बजाया, दूसरे दिन वो ढोल वाला भी नहीं दिखाई दिया और वो यहाँ की पार्षद भी नहीं दिखाई दी। चलिए और उससे बात करते, महिलाओं से बात करते हो। जो आप, क्या नाम है आपका? कामना। यहाँ पे किस लिए आए आप? यहाँ पे पानी भरा है, यहाँ पे हम खेल नहीं पाते, हम स्कूल में जाते हैं वहाँ पे पानी भरा रहता है। कौन सी क्लास में आप? 4th। ये 4th क्लास के बच्चे भी अपनी आवाज़ उठा रहे अपने क्षेत्र की, तो सरकार को सुनना चाहिए, बच्चों की आवाज़ भी सुननी चाहिए। जी चौपाल के बारे में आए हैं। यहाँ बच्चों को स्कूल भेजने जाती है तो स्कूल में बच्चों की बिल्कुल ड्रेस ऐसे गंदी हो जाती है, जूते वूते सब भीग जाते हैं और बच्चे खेल नहीं पाते हैं। यहाँ पे चारों तरफ पानी भरा रहता है, थोड़ी सी बारिश होने पर गलियों में और चौपाल में सब जगह पानी पानी हो जाता है। आप लोग यही है कि यहाँ पे चौपाल में बच्चे बाहर तो जा नहीं सकते, छोटे बच्चे यहाँ पर खेल लेते थे, अब यहाँ पर इतनी गंदगी है कि यहाँ पे पैर रखने का भी मन नहीं करता है। ठीक है, ये चौपाल छोटे कितने बड़े- कितना समय हो गया चौपाल को? ये 2008 में बनी। हाँ जी, तभी से खराब है। हाँ जी, तब तो अच्छी थी कंडीशन यहाँ की, के बाद में खराब होती गई। किसी चीज का दोबारा से कोई रिपेयर नहीं, कुछ नहीं, तो फिर खराब तो होगी स्थिति। और पानी की निकासी नहीं है, इसलिए पानी भरा रहता। देखिए आप पानी कितना भरा हुआ है यहाँ पे। यहाँ तो जी बसें भी नहीं आती बिल्कुल भी। 8 साल हो गए जी बसें आती नहीं, पहले तो मिनट में बसें आती थी, अब तो 8 साल हो गए बसें भी नहीं आती यहाँ तो। और रिश्तेदार भी नहीं आते, कोतली वगैरह लेने आते, वो रिश्तेदार भी आने छोड़ दिए, रिश्तेदारों ने भी हैं। त्योहारों पे आते थे उन्होंने भी आना छोड़ दिल्ली दिया। का भी सीजन चल रहा है ना, इसीलिए मुझे याद आ गई। जो आपके पीछे पानी भरा है, चौपाल को लेके क्या कहना है? हाँ जी, चौपाल को लेके क्या कहना है? रिश्तेदार चौपाट का हाल देखो आप, क्या हाल हो रहा है। ना तो यहाँ कोई प्रोग्राम हो सकता है, ना कुछ हो सकता है। आप ये देखो कहाँ बच्चे खेलेंगे, कहाँ प्रोग्राम होएगा, आप ये चीज तो देखो। ब्याह शादी जो अगर करते तो कहाँ पे होते हैं? प्लीज यही होती है जी, पानी में ही। हालत तो खराब है। तो पानी में ही करते हैं जी, पानी भी सुखा लेते हैं। अब करते हैं क्या करें। परिवार वहाँ के बच्चे बड़े बूढ़े सारे परिवार पानी सुखा लेते हैं। जब तक एकदम पार्टी होती है, नए कपड़े पहन के आते हैं, सारे बराबर हो जाते हैं। राह करो, कुछ राह करो, हमें मदद चाहिए। मदद तो आपकी सरकार करेगी। आप उठाओगे तभी आपको साथ लेंगे, आप साथ करोगे तब सब सारा काम होगा। साथ ही आप ना बस आती और को रिश्तेदार आते तो वापस ही चले जाते हैं। मैं बराबर के बालक हो रहे हैं, बुढ़े ठहरे पड़ जाए, 2 बंदे पड़ जाए, हाथ पांव टूट जाए। आप बताओ, हाँ? हम तो दुखी हो रहे हैं, बहुत परेशान हो रहे हैं जी। यहाँ तो सर एम्बुलेंस भी नहीं आते, एम्बुलेंस के लिए भी हमें मदनपुर जाना पड़ता है। एम्बुलेंस को यहाँ मरीज को लेके वहाँ पे लेके जाओ मदनपुर, जब वहाँ से जाएंगे एम्बुलेंस में। और यहाँ पे रोड भी खराब हो रखी है। पानी ठीक है, पानी भी आता है, पानी बहुत गंदा आता है। 5 दिन में पानी आता है, फिर भी गंदा आता है, पीने का पानी नहीं आता। और ये लाइट वगैरह लाइट तो आती है, कभी कभी परेशान कर देती है, परेशान कर रही है वो। पानी तो पीने का है ही नहीं, पानी तो इतना गंदा आता है। पहले आएगा खूब नालों का पानी, और जब साफ होगा 2-3 बाल्टी, हफ्ता भी हो जाता है पानी आए। और बीच में तो गर्मियों में जब मई के महीने में तो 15-15, 20-20 दिन में पानी आता था। सब लोग कैन से कहीं से ऐसे करके खारा पानी कहीं से लाते हैं, तब जाके काम चलाते हैं। आप लोग सब के सभी इकट्ठे होकर महिलाएं चले जाओ विधायक के ऑफिस के सामने बैठ जाओ, धरना देके। उस धरने से कुछ करते तो नहीं है ना, वो होता ही नहीं है। अब ये देखो कि यहाँ पे उन्हें दिखाई नहीं देता। अपने बच्चों की शादियां वो करते हैं तो कहाँ पे करते हैं? उनके पास अगर पैसा है तो वाटिका वगैरह कर लेते हैं, लेकिन इस समाज के पास पैसा नहीं है, कुछ नहीं है, तो फिर कहाँ करेगा? और अगर रोज काम छोड़ छोड़ के वहाँ पर धरना प्रदर्शन करेंगे तो हमारे बच्चे खाएंगे क्या? ये बताओ। आप लोगों को हाँ जी बताएं जी। हमारी गैया को चुपाड़ को हमारे हिसाब से वो होनी चाहिए। हमारे बच्चों को स्कूल में जाते हैं, बहुत प्रॉब्लम होती है, कभी गाड़ी पलटती है, कभी रिक्शा पलटती है, रोज चोट लगती है। और नहीं हमारे हॉस्पिटल में जाने का कोई बताइए, जो चौपाल के सामने जो रोड है, जो पानी भरा है, कितने समय से खराब है? ये रास्ता हमारा 5-6 साल से है। नहीं 5-6 साल का है, ज्यादा तो 5-6 साल ज्यादा तो नहीं बना है। गाड़ी हमारे DTC यहाँ हमारे 8 साल हो गए DTC नाते। यूँ बताओ हमारे कैसे तो डिगट जाएंगे, बूढ़े गुजरे कैसे जाएंगे? अनु का
किराया फ्री है, फलानी चीज पे। अरे जब हम गाड़ियाँ तक नहीं जाएंगे तो फिर किराया कैसे हम वो करेंगे हैं? हम तो चले जाएंगे मदनपुर में, हमने गाड़ी मिलती है, मदनपुर से हमारा बर्थडे है, बड़े गुजरे हमारे कैसे जाएंगे वहाँ, यूँ बताओ हैं? आस पास में क्लिनिक है, जैसे आस पास में कोई छोटा मोटा हॉस्पिटल मोहल्ला क्लिनिक है? नहीं, मोहल्ला क्लिनिक भी वहाँ दूर से, वो उसमें ये क्या नाम है, बूस्टर पंप के पास, यहाँ नहीं, मीर बिहार के पास में है। हमारे ये बताओ, आप लोगों की चौपाड़ खराब, आगे का रास्ता खराब है, मोहल्ला क्लिनिक नहीं है, हॉस्पिटल भी है ही नहीं, और बसें भी नहीं आ रही, तो आप लोग जी कैसे रहे? अब क्या कराएं? जैसे जैसे मालिक ने टाइम दे रखे, बच्चों ने सांस दे रखे हैं, वे सांस तो हम निकाल नहीं सकते, मतलब जीना हमारा कोई है नहीं, हमारा कोई जीना नहीं, इस सांस को हम कैसे काट देंगे? एक एक मरीज हमारे ऐसे तड़पते हैं कि वे किसी चीज लायक नहीं है। हम एक तरह के नरक में जी रहे, हम नरक है ये एक तरह का। अच्छा, सरकार को क्या कहना चाहोगे, केजरीवाल को, मोदी जी को क्या कहना चाहोगे? हम तो यही कहेंगे जी, हमारे यहाँ का विकास होना चाहिए, हमारे यहाँ हर चीज की सुविधा होनी चाहिए, हम यही कहेंगे दोनों के, केजरीवाल को भी और मोदी जी को भी, सबको यही कहेंगे कि हमारे यहाँ सुविधा होनी चाहिए। चौपाड़ चौपाड़ तो सबसे पहले मुद्दा चौपाड़ और ये वाल्मीकि मंदिर, ये तो पहले इनका मुद्दा तो है ही, ये तो हमारे है, और ये रोड है, यही हमारा मुद्दा है। यही एक सामूहिक स्थान है और उसी पर वही इतनी गंदगी है यहाँ पर, तो फिर हम ये कोई भी प्रोग्राम वगैरह कहीं कुछ कर नहीं सकते, बच्चे खेल नहीं सकते और गलियों से निकल नहीं सकते। ये रोड देखो, नाले बनाए हैं तो नाले उससे रोड से ऊंचे बना दिए हैं, उसमें पानी निकालता ही नहीं है कहीं भी, और पेशेंट को आप बता क्या कहते हैं? कोई गुजर मर जाता है तो हम रिश्तेदारी भी आने भी तरसती हैं, किसको ले जाए, कैसे लेके जाए, शमशान घाट में दिक्कत होती है, बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। पानी वहाँ पे क्या दिक्कत होती है शमशान घाट? पानी, रोड इतना गंदा हो रहा है, आप जाके देखो, साथ लेके चलो, सब सारी एरिया में घूमो, आप सारा गंदा है बिल्कुल। आप यहाँ किराड़ी से लेके और मदन पर तक जाके देखो, बिल्कुल बंदा कपड़ा नहीं पहन लेता ना, उसमें बहुत परेशानी हो जाती है, हमको बहुत दिक्कत होती है। बस हमारी ये चौपाड़, अरे हमारा रोड, अरे गाड़ी की सुविधा है तो भाई यहाँ खड़ी कर दो, बस हमने और कुछ नहीं चाहिए किसी से, ना किसी से शिकायत करते हैं, और आप लोग हमारी मदद कर। ये थे यहाँ पे मुबारकपुर डबास गांव के निवासी, पीछे मेरी महिलाएं थी, मेरे कैमरे के पीछे सभी जेंट्स है, और सभी समस्याओं को लेकर यहाँ पे बातें चली, और इनके हाथ में एप्लीकेशन में जो आगे सरकार तक जाएगी, यानी केजरीवाल तक जाएगी और मोदी जी के पास भी जाएगी, और जो आके विधायक है, सांसद है, उनको भी जो है बाय हैंड लेटर दे के आएंगे, ताकि इनकी ये जो चौपाड़ है, अम्बेडकर चौपाड़ में एक थोड़ा सा दबाव डाल के शब्द का इस्तेमाल करो, अम्बेडकर के नाम से जो चौपाड़ है, इसका समाधान कराने के लिए मुबारकपुर डबास गांव के लोग जो है इकट्ठे हो चुके हैं, और इन्होंने ऐलान जंग कर दिया है। ऐलान जंग किसके खिलाफ किया? अरविंद केजरीवाल के खिलाफ, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, उनके खिलाफ भी कर दिया। उसके अलावा जो है इनको शमशान घाट की भी दिक्कत है, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति इस दुनिया को छोड़ के दूसरी दुनिया में जब जाता है तो उसकी डेड बॉडी को लेके जाते हैं वहाँ पे शमशान घाट पे, तो वहाँ पर भी पानी भरा हुआ है। उसके अलावा जो यहाँ पे कोई भी मोहल्ला क्लिनिक नहीं है। सबसे बड़ी समस्या जो आज है तारीख 24 और कोथली जा रही है, एक घर से दूसरे घर में कोथली ट्रांसफ़र होने लग रही है, और इनका कहना है, पीछे जो महिला है इनका कहना ये है कि हमारे रिश्तेदार, हमारा भाई हमारी कोथली लेके सिर्फ इसलिए नहीं आता क्योंकि सड़क खराब है, साधन नहीं है, बसें वगैरह नहीं चलती यहाँ पे, बसों का भी सुविधा नहीं है, ताकि बसों का भी इंतजाम यहाँ पे होना चाहिए। अब पूरा का पूरा ये लगा लो, ये आप एक तरह से देखा जाए तो मुबारकपुर डबास गांव आज 24 तारीख है, 24/7/2022 है, आज इसका निर्माण हुआ इस गाँव का, और इसमें चाहिए स्कूल, चौपाड़ साफ चाहिए, शमशान घाट चाहिए, मंदिर भी चाहिए, सड़क भी चाहिए, स्कूल भी चाहिए, मोहल्ला क्लिनिक भी चाहिए, तब जाके कंप्लीट गांव बनेगा। और बाकी मैं एक बार दोबारा से आपको दिखाया तो ये शक्ल देखिए, यहाँ पे दोबारा शक्ल देखिए, ये सारी की सारी पीछे, ये पीछे देखिए, यहाँ पे सारे के सारे पानी भी भरा हुआ था, और ये है यहाँ के हालात। तो मैं प्रशासन से गुहार करता हूँ, अपनी तरफ से भी करता हूँ, और इन गाँव वालों की तरफ से भी करता हूँ कि आप लोग जो है, आप लोग मतलब अरविंद केजरीवाल जी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, आप जो है प्लीज़ एंड प्लीज़ यहाँ पे आए, अपने विधायक को भेजें, अपने सांसद को भेजें, ताकि यहाँ पे कुछ सुधार कर सके। तो मैं विजय कुमार पूनिया, वीकेपी टाइम्स न्यूज़ से मुबारकपुर डबास गांव से, तो मुझे दीजिए इजाज़त, धन्यवाद। और इस वीडियो को प्रत्येक व्यक्ति, हर एक व्यक्ति तक पहुँचा, ताकि इन महिलाओं का और मेरे पीछे जो खड़े हैं यहाँ पे,
जेंट्स, इन सब लोगों का मुबारकपुर डबास गांव की समस्याओं का समाधान हो सके। और ये जो है एक हंसी खुशी ज़िंदगी जी सकर बाबा साहब अम्बेडकर का नाम की जो चौपाल है इसका समाधान तो सबसे पहले होना चाहिए, ताकि बाबा साहब अम्बेडकर का नाम जो है जिस तरह से पूरी दुनिया में चमक रहा है, मुबारकपुर डबास गांव के अंदर भी बाबा साहब अम्बेडकर की चौपाल का नाम चमके। तो मुझे दीजिए इजाज़त, धन्यवाद।